नमस्कार दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में होने वाले 2026 के विधानसभा चुनाव के बारे में। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, गृह मंत्री अमित शाह को और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि इस इलेक्शन में बांग्ला दोनों को आता नहीं और बांग्ला बोलने में कठिनाई होगी और बांग्ला भाषा बोलने वालों को समझाने में असफल होंगे। दूसरी ओर बंगाल के शिक्षित लोग हैं, इनकी बातों को समझेंगे, विचारेंगे, उसके बाद वे मतदान के दिन मत देंगे अपना। इसलिए वहाँ के जो वोटर हैं वो देश में अलग तरह के वोटर कहलाते हैं, शिक्षित वोटर कहलाते हैं। दूसरी बात, टीएमसी ने अपने नेताओं को व्हिप जारी कर दिया और सबको बता दी है कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पर बंगाल के लोगों के साथ किस तरह से मिसबिहेव किया जाता है, किस तरह से इन्हें प्रताड़ित किया जाता है, किस तरह से इन्हें घुसपैठिया या बांग्लादेशी कहकर अपमानित किया जाता है, इनके साथ मारपीट की जाती है और यहाँ के लोगों को बांग्लादेश तक भेज दिया गया था। ये सब बातें उन्होंने जनता को बताने के लिए कहा है और खुद ममता बनर्जी भी इसमें लगी हुई कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पर कैसे लोगों को तंग किया जा रहा है, खाने तक में परेशानी उत्पन्न की जा रही है, मांस, अंडा और मांसों में दिक्कत किया जा रहा है। ये ममता बनर्जी लोगों को बताने का प्रयास करे कि ये खाने तक पर भी पाबंदी लगाती है, लोगों के घरों में प्रवेश करती है, लोगों के घर को भी तबाह करने का प्रयास करती है। यह आज के दौर में जो गैस का संकट है वो घर को भी तबाही की तरफ ले जा रही है। इनकी विदेश नीति असफल हो चुकी है। दूसरी बात है, जहाँ भी इनकी सरकारें हैं वहाँ पर, जैसे उत्तर प्रदेश की सरकारें हैं, उस समय कांवड़ के दिनों में जो परेशान किया जा रहा था, कांवड़ के दिनों में ठेलों पर नाम लिखा जा रहा था किसका ठेला है, इस तरह से ये लोग परेशान करते हैं। उसके बाद होली के दिनों में मस्जिदों पर कवर चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद बुलडोजर से गरीबों का घर तोड़ा जाता है। चुनाव में जो वादे किए जाते हैं वो पूरे नहीं किए जाते हैं। जो पैसे देने के वादे किए जाते हैं वो सब खत्म कर दिए, चुनाव के बाद जीतने के बाद उसको समाप्त कर दिया जाता है और चुनाव जीतने के बाद ये तानाशाही रवैया अपनाते हैं और जनता की एक भी नहीं सुनते और जनता की परेशानियों को से भी इनका कोई लेना देना नहीं रहता है। इसलिए इन बातों को जनता तक पहुंचाने का पुरजोर कोशिश कर रही है टीएमसी और निश्चित रूप से ममता बनर्जी का कहना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को करारी हार देंगे और एक भी सीट जीतने नहीं देंगे पश्चिम बंगाल से। तो इस बार का चुनाव परिणाम क्या होगा और दोनों पार्टियां किस मजबूती से लड़ रही है और इसका रिजल्ट क्या होगा वो तो 4 मई को पता चलेगा। लेकिन दोनों पार्टियों ने कमर कस चुकी है कि इस बार आर नहीं तो पार, और इस बार ममता बनर्जी ने ठान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से बुरी तरह हराकर इनके सपनों को चकनाचूर करना है और इनके असभ्य बोली को जवाब देना है। धन्यवाद।